यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से आने वाले सीबीएसई बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो क्लास 10th के हों या क्लास 12th के, उनको ध्यान में रख करके इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स को लेकर के चलेंगे और मैथमेटिक्स के क्लास 10th के वो हर एक टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पलर होंगे और पीवाईक्यू होंगे। चाहे वो हम नंबर सिस्टम की बात करें, चाहे पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, चाहे पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग एक एक करके इस चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो आइए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी पहली क्लास होगी वह क्लास 10th के नंबर सिस्टम के ऊपर होगी, रियल नंबर के ऊपर होगी। नंबर सिस्टम हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, उसी का यह अपग्रेडेड पार्ट होगा रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 9th में जो पढ़ करके आया है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम आई आर से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर को देखें कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि रेशनल नंबर, हालांकि सारे स्टूडेंट इस बात को अच्छे तरीकों से जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती है, क्योंकि ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। रेशनल नंबर ये होता है कि विच नंबर इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन P by Q for where P and Q are integers are co-prime, ठीक है, and Q is not is equals to 0। यहाँ पे बात समझने की ये है कि वो नंबर जो होते हैं वो P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, और जो P और Q हो इंटीजर्स हो, या फिर वो हमारे को प्राइम नंबर होने चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि को प्राइम क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाकी मैं आगे बताऊंगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इसे देखा जाए तो जैसे ये 1/2 हो गया, 4/3 हो गई, ये सारे जो होती हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर में कुछ एग्जांपल्स और देखा जाए, जिसमें सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3, ये क्या हमारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फिर अगर आपको देखा जाए तो होल नंबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर ही होते हैं। 0 से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर ही होते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इट मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट, और इधर आप जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये भी क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स भी होते हैं। अगर देखा जाए तो जितने हमारे फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2 3/4 4/2 8/4, ये सारे क्या है हमारे रेशनल नंबर हैं। अब ये फ्रैक्शन में भी क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अगर ये हम लिखें
4/6, ठीक है। तो 4/6 लिखे हैं तो इसको अगर हम काटेंगे तो 2 2 जा 3 जा, मतलब कि 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जब होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वह हमारा जो बनता है वो क्या बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। और डिनोमिनेटर जो होता है अगर वो छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो हमारा बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आप लोग पिछले क्लास में अच्छे से देखा होगा। क्लास 8 का टॉपिक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और समझा होगा। इसके बाद आता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेसिमल जो होते थे उसमें 3 टाइप्स के डेसिमल आते थे। एक आता था टर्मिनेटिंग, दूसरा जो होता था नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है वो तो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है तो वे नंबर क्या बन जाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, वही p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। बाकी ये सारे रेशनल नंबर होते हैं होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेसिमल एक्सपेंशन में आपका रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर बात इरेशनल नंबर की जाए तो इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस नंबर which cannot represent in p/q form, that is irrational नंबर, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए तो जितने भी नॉन स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं। नॉन स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो क्या बनते हैं, जैसे कि आपका √2, √5, √3, √7, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारे क्या बनते हैं, इरेशनल नंबर बनते हैं। दूसरा जो होता है पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। और तीसरा मैंने बताया था आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन में जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो होते हैं वो आपके इरेशनल के अंतर्गत आते हैं। तो रेशनल और इरेशनल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आई है उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखते हैं आगे चलने देते हैं और रेशनल नंबर के थोड़ा सा देखते हैं कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप पहले चैप्टर को सॉल्व करने आएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, दूसरा देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, और मैंने आपसे पूछा था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इन तीनों का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं
जिनका जो फैक्टर होता है, जो प्राइम फैक्टर होता है, या तो 1 होता है या फिर वो खुद होते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे क्या कहे जाते हैं, इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर कहे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर्स व्हिच हैज एग्जैक्टली number which has exactly two factor, ठीक है, two factors, one or itself, that number is prime number, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 0 और 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 तो सब में आएगा, तो बनता है क्या आपका 2 3 5 7 11 13 17 19 एक्सेट्रा। ये जो होते हैं इनका अगर फैक्टर को 2 का फैक्टर दिखा जाए तो इसमें 1 आएगा या फिर ये 2 सेल से ही कटेगा। 3 1 और 3 से ही, 5 1 और 5 से ही सॉरी। जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं, अगर प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो जो नंबर बचते हैं वो हमारे क्या कहे जाते हैं, कंपोजिट नंबर ही कहे जाते हैं। अगर इसका अगर डेफिनेशन लिखने को कहा जाए तो लिखेंगे कि दोज नंबर which have 2 or more than 2 factor, that is composite number। ठीक है, ऐसे ही अगर प्राइम नंबर को छोड़ दिया जाए तो जितने नंबर बच जाते हैं वे हमारे क्या कहे जाते हैं, कंपोजिट नंबर कहे जाते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा 4 होता है। 2 और 3 तो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 6 8 10 9 12 14 16 18 20, मतलब प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर बच जाते हैं वो हमारे क्या कहे जाते हैं, कंपोजिट नंबर कहे जाते हैं। मैंने आपसे रेशनल नंबर का जब मैं आपको डिफिनेशन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसे आप लोग बताइएगा। तो को प्राइम नंबर कुछ नहीं होता है, को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर वही होते हैं कि विच नंबर्स कॉमन फैक्टर इज 1, दैट नंबर इज नोन एज को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर आपके प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि उन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए। तो विच numbers have only one common factor, that is co-prime number। को-प्राइम नंबर जैसे अगर आपको देखा जाए 2 और 3, तो 2 और 3 आपस में क्या है, तो प्राइम नंबर भी तो है ही है, लेकिन ये को-प्राइम नंबर भी है। अगर आपको देखा जाए 3 और 8, तो 3 हमारा प्राइम नंबर है, 8 जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनका फैक्टर किया जाएगा तो या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। अगर 8 का किया जाए 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, केवल और केवल 1 मिल रहा है, इसलिए 3 और 8 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे हम 3/8 लिख लेते हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट अगर इससे ज़्यादा छोटा हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है, तो जब कोई भी फ्रैक्शन जो होता है अगर उसका स्मॉलेस्ट अगर
फॉर्म में आ चुका है तो वह फॉर्म जो होगा वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर बन जाते हैं। जैसे इसका 3/8 से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 से ही इसका फैक्टर 1 ही बनेगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर होंगे। तो को प्राइम नंबर को इस तरह से हम आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे ही क्लास 10th में एक थ्योरम है और उस थ्योरम को हम लोग देख। तो फंडामेंटल थ्योरम यह कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अगर कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे 120 ले लिया जाए और 120 का हम क्या करते हैं, प्राइम करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 5 से करते हैं, तो देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। फिर इसे 2 से करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। आपने बोला सर ये क्या कर दिया आपने, प्राइम फैक्टर तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस थ्योरम को हमें समझना है, इसलिए चलो इससे भी करते हैं। 260 हो गया, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके प्राइम्स के ऑर्डर को देखा जाए तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 है, और इसका ऑर्डर को देखा जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब ये कह रहा है कि इसमें फैक्टराइजेशन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और उनका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स के अक्सर में होते हैं। मैंने किस तरह से आपने किया है, लेकिन होते क्या है सेम ही। जैसे यहाँ पे 1 5, यहाँ भी 1 2 3 2 है, 1 2 3 2 ही यहीं पे, 1 3 1 3। तो यह क्या होता है कि चाहे कैसे भी करेंगे तो उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब इस चीज को देखने के बाद जो हमारा जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम का बनता है। उम्मीद करते हैं कि थ्योरम आपको समझ में आया होगा कि इसका जो कुछ प्राइम फैक्टर होता है उसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, बाकी जो होता है वो सेम ही होता है। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। बात अगर एलसीएम की जाए तो एलसीएम की जो बात करते हैं इसमें जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स बनते हैं। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स बनते हैं। और एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस चीज को समझ लिया जाए। पहले एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है। एलसीएम मतलब ये होता है कि ये मल्टीपल की बात कर रहा है, मतलब कि एक चीज को मल्टीपल टाइम में करना। जैसे मैं कहूं कि इस वीडियो को आप लोग 5 बार देखिएगा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसको 5 बार, मैंने कि इसको 5 टाइम्स देखिएगा, तो ये होता है मल्टीपल्स की बात। अगर बात फैक्टर की जाए तो उसे कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, कितने फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं, वो फैक्टर की बात होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर एग्जांपल में कोई भी नंबर ले लिया जाए, जैसे कि अगर ले लिया जाए 6 और 120, ठीक है, 6 और 120, और इसका पूछा जाए कि इसका आप एचसीएफ बताइए और इसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम तो सबसे पहले हम लोग समझ लें, एलसीएम का मतलब जो होता है वो क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो इन दोनों का अगर मल्टीपल को हम लिखते हैं हम, तो 6 के मल्टीपल को लिखेंगे तो 6 का 12 हो जाएगा। 6 यहां से स्टार्ट करते हैं, 6 का 6, आगे बढ़ाते जाएंगे और ये 120 ना करके हम ले लेते हैं 12 का ही, ठीक है। 12 का लेंगे तो क्या होगा, 12 होगा 12 के बाद आएगा आपका 24। तो इसका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन रहा है, इसका भी 12 और यहाँ भी 12। तो ये 6 और 12 का जो मल्टीपल हो जाएगा, 6 और 12 का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, 12 बन जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर यही हमसे पूछे कि इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 बन जाएगा
और 12 का करेंगे तो 2 इंटू 3 बनेगा। तो इसका जो लोवेस्ट माने इसमें जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एचसीएफ के लिए क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हम ले लेते हैं। अगर इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो इसमें से अगर देखा जाए एचसीएफ को निकाला जाएगा तो एचसीएफ बनेगा आपका 2 इंटू 3 = 6। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एलसीएम और एचसीएफ का निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका ये है, इसको आप लोग एकदम याद कर जाइएगा। अगर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है तो क्या होता है। एलसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर को लेते हैं और एचसीएफ को क्या करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर के हाईएस्ट पावर को हम लोग उठाते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है लोवेस्ट पावर को हम क्या करते हैं ले लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अगर दिया है आपका दिया 72 और 120, 6 दिया है, 72 दिया है और 120 दिया है, और पूछ रहा है कि इसके आप एचसीएफ और एलसीएम भी बताइए प्राइम फैक्टोरियल मेथड से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से हमें निकालना है। क्वेश्चन है आपका 72, 6 है, 72 है और क्या है 120 है, और इसका हमसे पूछा है कि एलसीएम भी बताइए और एचसीएफ भी बताइए। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 9, 3 1 जा 3, फिर 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 5 टाइम में जाएगा और 5 करेंगे तो 1 टाइम में। इसके फैक्टर को लिखते हैं। 6 का फैक्टर जो हो जाता है 2 इंटू 3 हो जाएगा। 72 का अगर फैक्टर को देखा जाए तो 1 2 3, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 72 के बाद 120 आता है और 120 का फैक्टर करेंगे तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। मैंने क्या बताया है कि अगर एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर को निकालते हैं। तो 2 पावर 3, 2 पे पावर 3, इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 ले लेंगे। इसमें 3 में देखा जाए तो 3 है, 3 स्क्वायर है 3 है, तो 3 का जो हाईएस्ट पावर हो क्या बनेगा आपका 3 स्क्वायर बनेगा। 5 यहाँ पे नहीं है, 5 पे पावर 0 लिखा जा सकता है, 5 पे पावर 0 लिखा जा सकता है, तो हाईएस्ट पावर क्या है आपका 5 है। तो एलसीएम जो बनेगा 2 3 पे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इट मींस 72 इंटू 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 136, 360 जो हो जाएगा इसका एलसीएम बनेगा। अब आता है एचसीएफ की बारी। एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एचसीएफ के लिए जो हमारा स्मॉलेस्ट पावर है लोवेस्ट पावर है उसको हम लेकर के चलते हैं। तो 2 पे पावर 3 का जो स्मॉलेस्ट है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा, और 5 का जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है 5 पे पावर 0 है तो 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 और 5 पे पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का एक ये भी एक फार्मूला होता है कि अगर दो नंबर दे दिए जाते हैं और उसका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया जाता है तो उसमें एक रिलेशन क्रिएट होता है। उस रिलेशन वाले फार्मूले को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। LCM into HCF is equals to first number into second number. It means if A and B are two number
and its LCM and HCF are P and Q, then P into Q is equals to A into B। इस फार्मूले को आप लोग एकदम ध्यान में रखे रहिएगा। इससे क्या होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतनी चीजें जो है हमारे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको प्राइम फैक्टर करके बताइए। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने मैंने आपको बता दिया है। प्राइम फैक्टर और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज को भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये 120 है और ये कहूं कि 6 है और 120 है, अगर मैं इसका सिंगल अगर मैं करता हूं फैक्टर, तो ये हमारा क्या बनेगा, प्राइम फैक्टर बनता है। इसको एलसीएम नहीं कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इसको एलसीएम समझ करके करने लगते हैं, लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो ये हमारा जो हो रहा है वो क्या है, वो हमारा है आपका प्राइम फैक्टर है। लेकिन 6 और 20 का साथ में अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे 2 3 जा 6, ये होगा 60। 2 से करेंगे 3, ये हो जाएगा 30। 2 3 ये होगा 15। फिर 3 से करेंगे 1 5, फिर 5 से करेंगे 1 1। तो अब ये इसका जो प्राइम फैक्टर, प्राइम का जो मल्टीपल आएगा, ये वाला जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू जो भी आएगा ये हमारा एलसीएम बनेगा। अगर किसी भी सिंगल नंबर का हम फैक्टर करते हैं तो हमारा प्राइम फैक्टर कहलाता है। अगर वही एक से ज्यादा नंबर हो जाते हैं और उसका फैक्टर हम साथ में करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बनता है एक थ्योरम है कि यदि कोई भी एक रेशनल नंबर अगर मान लेते हैं p है और वो p जो है अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या बनता है, थ्योरम बनता है। तो अगर मान लेते हैं कि p जो है प्राइम नंबर है, लेट सपोज कर लेते हैं लेट p बी a प्राइम नंबर। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइम नंबर है। ठीक है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर है एंड डिवाइड्स, और ये क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन p इज आल्सो डिवाइड a। मतलब अगर कोई p प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो ये p जो होगा इस a स्क्वायर के फैक्टर को भी डिवाइड करेगा। तो p इज आल्सो डिवाइड a। ये हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम के आधार पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव करिए √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें कंट्राडिक्शन थ्योरम लगाते हैं। कंट्राडिक्शन थ्योरम में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सपोज कर लेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अगर हम ये रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे तो रेशनल नंबर हो जाएगी। अगर रेशनल नंबर प्रूफ नहीं होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो √2 इरेशनल नंबर है, तो इसको √2 को हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। अब स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करने पे क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मिल जाएगा, जहाँ पे b स्क्वायर जो होगा वो a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स 2 इज डिवाइड a स्क्वायर, hence by theorem 2 is also divide a। ठीक है, अगर जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो होगा वो a को भी तो डिवाइड करेगा। थ्योरम तो यही कर रहा था। अब नेक्स्ट करते हैं कि पुट
ए इज इक्वल टू 2c, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। इन इक्वेशन 1 अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2b² इज इक्वल टू 2 2 जा 4 c², 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा आपका b² इज इक्वल टू 2c², मतलब 2c² इज इक्वल टू b²। इट मीन्स 2 is divide b², hence by theorem 2 is also divide b। इससे यह पता चल रहा है कि a जो है, जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 is factor of a and b, but it is contradiction है। क्यों? बिकॉज फैक्टर ऑफ a and b is only 1। इसलिए जो हमने माना है कि √2 जो है वो रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। हेंस √2 is not a रेशनल नंबर। ठीक है, जब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये है क्या? हेंस इट इज ए इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग जो पीछे कुछ क्वेश्चन करके आए थे क्लास 9 में कि जो सम होता है या डिफरेंस होता है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। और जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, उनका सम होता है या फिर डिफरेंस होता है, तो वो हमेशा क्या बनता है कि इरेशनल नंबर बनता है। जो हमारा रियल नंबर का चैप्टर था वो संपूर्ण रूप से क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन है 1.1 और 1.2 के सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो पाएगा उसको मैं कराऊंगा। बाकी इसके क्वेश्चन मैं कल नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मल्टीपल टाइम में देखिए, जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आसानी से इसको समझ सकें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।